आज हम देखो तकनीकी बड़ी खबरें। भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकते। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इसके तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियुक्ति के नियमों और अर्हता की शर्तों के बीच में तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक कि नियम इसकी अनुमति न दे। संविधान पीठ ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया आवेदन के लिए विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियों को भरने के साथ खत्म होती है। ऐसे में बीच में नियमों और अर्हता की शर्तों को बदलना खेल शुरू होने के बाद नियम बदलने के समान होगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ऋषि केश राय, PS नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला दिया। उत्तराखंड में जल्द किया जाएगा प्रवासी परिषद का गठन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को दून विश्वविद्यालय में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जल्द राज्य में प्रवासी परिषद का गठन किया जाएगा। उन्होंने प्रवासियों से राज्य के विकास में योगदान की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य ने निवेश के लिए प्रवासी रुचि का क्षेत्र चुन सकते हैं। सरकार हर क्षेत्र में उन्हें सहयोग देने को तैयार है। सरकार राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति लाएगी। शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी मिली। तो अभिनेता शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। उनसे 50 लाख रंगदारी मांगी गई। मुंबई पुलिस ने गुरुवार को बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। हाल में सलमान खान को भी धमकी मिली थी। मां की दवाएं खाने से 5 वर्षीय मासूम की गई जान। तो दून में पटेल नगर की गांधी ग्राम में 5 साल की मासूम ने मां की दवाएं खा ली। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। दून अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। अस्पताल की सूचना पर पुलिस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करा रही है। उत्तरकाशी बवाल मामले में ADM CEO को हटाया। तो सरकार ने उत्तरकाशी में प्रदर्शन के दौरान हुए पथराव और लाठीचार्ज के मामले में अपर जिलाधिकारी रजा अब्बास और पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कुमार को हटा दिया। अब्बास को सचिवालय में कार्मिक विभाग जबकि प्रशांत को पुलिस मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। दवा कंपनी में गैस रिसाव से भड़की आग 11 झुलसे। तो सेला कोई से खबर रही है। अब देहरादून से गोचर और उत्तरकाशी के लिए भी हवाई सेवा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 हवाई सेवाओं की वर्चुअल शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हवाई व हेली सेवाएं राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होने जा रही हैं। प्रदेश सरकार उड़ान योजना के तहत 18 स्थानों पर हेलीपोर्ट का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि 3 हवाई सेवाएं राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने जा रही हैं। भाजपा सदस्यों मार्शलों के बीच हाथापाई, 6 विधायक घायल हुए। आतंकवाद व आतंकियों से लड़ने के लिए जल्द लाएंगे राष्ट्रीय नीति। इस साल से 3 बार दे सकेंगे JEE एडवांस। IIT के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा अब विद्यार्थी 3 बार दे सकेंगे। संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने यह फैसला लिया है। अभी तक सिर्फ 2 बार JEE एडवांस में शामिल हो सकते थे। फाइनेंस कारोबारी के सिर में संदिग्ध हालत में लगी गोली। तो रुड़की से खबर है। दोस्त के घर गए फाइनेंस कारोबारी की संदिग्ध हालत में सिर में गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोली दोस्त की पिस्टल से चली। पुलिस मृतक के दोस्त से गहनता से पूछताछ कर रही है। पिथौरागढ़ गोचर जोशियाड़ा के लिए हवाई सेवा शुरू हुई। व्हीप और बजरंग दल ने संभाला मोर्चा। पहली को होगी महापंचायत। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल खुलकर सामने आ गए हैं। बजरंग दल के प्रदेश संयोजक अनुज वालिया ने कहा कि उत्तरकाशी गंगा घाटी की 3 तहसीलों में 25 नवंबर को हिंदू कार्यकर्ता की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। इसके बाद 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में देवभूमि विचार मंच के बैनर तले हिंदू महापंचायत का आयोजन किया जाएगा।
लचर भू कानून का फ़ायदा उठा पहाड़ की ज़मीनें खरीद रहे रसूखदार। राज्य स्थापना दिवस पर हाई कोर्ट में होंगे भव्य कार्यक्रम, जस्टिस धूलिया मुख्य अतिथि होंगे। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों को हेलीकॉप्टर से उतारा। देहरादून और उत्तरकाशी के बीच हेली सेवा की शुरुआत के दौरान हेलीकॉप्टर में यात्रा करने के लिए को लेकर जद्दोजहद दिखी। पहले चालक दल ने हेलीकॉप्टर में यात्रा करने वालों के नाम नहीं होने पर बजरंग दल के प्रदेश संयोजक और विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री को हेलीकॉप्टर से उतारा। भाजपा ने प्रवासियों से केदारनाथ उपचुनाव में मांगा सहयोग। डाकघरों में आज बनेंगे पेंशनभोगी कर्मचारियों के जीवन प्रमाण पत्र। तो पौड़ी मंडल के डाकघरों में शुक्रवार से पेंशनभोगी कर्मचारियों के जीवन प्रमाण पत्र बनेंगे। धोखाधड़ी में निदेशक समेत 2 गिरफ्तार। तो उत्तरकाशी से खबर है, यह फाइनेंस कंपनी में एफडी और डीडीए के निवेश के नाम पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने के मामले में धरासू पुलिस ने कंपनी के निदेशक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 लाख की साइबर ठगी का आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। तो 5 लाख की धोखाधड़ी करने वाले साइबर ठग को श्रीनगर कोतवाली पुलिस ने नई दिल्ली से गिरफ्तार किया। मधुमक्खियों के काटने से पूर्व सैनिक की मौत, 2 घायल हो गए। तो रुड़की से खबर है, ये दुर्गा कॉलोनी में मधुमक्खियों के काटने से एक पूर्व सैनिक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। फाइनेंस कारोबारी की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई। वही खबर है, उत्तरकाशी से ग्राहकों से 1 करोड़ की धोखाधड़ी में 2 गिरफ्तार हुए। सिडकुल दवा फैक्ट्री में आग से 12 कर्मचारी झुलसे। तो सेलाकुई स्थित सिडकुल की एक दवा फैक्ट्री में गुरुवार दोपहर बाद करीब 3 बजे अचानक आग लग गई। इससे फैक्ट्री में काम कर रहे 12 कर्मचारी झुलस गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। हीट पहुंचाने के लिए बने एलपीजी सिस्टम से गैस की लीकेज को इसका कारण बताया जा रहा है। दूसरी ओर अग्निशमन विभाग इस पूरे घटनाक्रम के कारणों की पड़ताल में जुट गया है। आग से क्षति का आकलन किया जा रहा है। दून अस्पताल में भर्ती 3 युवकों की हालत गंभीर है। एआई आधारित मॉड्यूल से तेजी से होंगे मरीजों के काम। देहरादून में हवाओं की धीमी गति के कारण बढ़ा प्रदूषण। प्रेमनगर में 2 वर्ष बाद 32 बेड का आईसीयू शुरू होगा। यूके पीएससी 23 भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने गुरुवार देर शाम 23 भर्तियों का नया परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। 25 नवंबर से लेकर 24 अगस्त तक होने वाली मुख्य परीक्षाओं की तिथि जारी की है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रधानाचार्य भर्ती अग्रिम आदेश तक स्थगित होने के कारण इस की तारीख घोषित नहीं की गई। इसके अलावा अपर निजी सचिवालय प्रशासन की परीक्षा 25 नवंबर, कार्मिक की उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर परीक्षा 16 से 19 नवंबर, गृह विभाग में ज्येष्ठ वैज्ञानिक की भर्ती 22 से 29 नवंबर, पुलिस उप निरीक्षक की भर्ती 15 दिसंबर, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की भर्ती 29 दिसंबर, पुलिस दूरसंचार सीओ की परीक्षा 18 दिसंबर, लोक सेवा आयोग और सचिवालय में समीक्षा अधिकारी परीक्षा 12 जनवरी 2025, प्राविधिक शिक्षा विभाग की परीक्षा 18 और 19 जनवरी, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक की परीक्षा 22 से 23 फरवरी, प्रधानाचार्य पॉलिटेक्निक 30 मार्च, माध्यमिक शिक्षा विभाग में राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता की भर्ती 6 अप्रैल को, एग्रीकल्चर इंजीनियर में भर्ती 17 अप्रैल, राज्य निर्वाचन आयोग के समीक्षा अधिकारी की भर्ती 27 अप्रैल, कार्य विभाग में उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अपर सेवा परीक्षा 11 मई, वन विभाग के लॉगिंग अधिकारी की 18 मई, केमिकल इंजीनियर की भर्ती 30 मई, कार्य विभाग में उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर समिति सेवा परीक्षा 29 जून, प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंग्रेजी और रसायन प्रवक्ता की भर्ती 12 जुलाई, महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 27 जुलाई को होगी। दुर्घटना नियंत्रण को लेकर संयुक्त रोटेशन के साथ आज होगी बैठक। तो 9 बस कंपनी मैक्सी कैब एसोसिएशन के साथ होगी चर्चा। पर्वतीय मार्गों के लिए निगम को 1000 नई बसें दे सरकार। ओबीसी को 27% आरक्षण पर सरकार कर रही विचार। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कर्मचारी यूनियन ने खोला मोर्चा, 26 से आंदोलन होगा।
राज्यपाल को पहनाया स्कार्फ फ्लैग स्टिकर। अशासकीय महाविद्यालयों को प्रदेश सरकार भेजेगी नोटिस, तो समय पर छात्रसंघ चुनाव नहीं करा पाया महाविद्यालय। छात्रसंघ चुनाव को लेकर कोर्ट का फैसला मान्य, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि छात्रसंघ चुनाव को लेकर कोर्ट का फैसला मान्य होगा। छात्रसंघ चुनाव को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अब छात्रों को कोर्ट के निर्णय का इंतजार है। राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हुआ। शिक्षा मंत्री बोले प्रदेश सरकार छात्रसंघ चुनाव के लिए तैयार, तो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव कराए जाने थे, लेकिन कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से इसमें लापरवाही बरती गई। इसको लेकर नोटिस दिए गए हैं। सरकार छात्रसंघ चुनाव कराने की को तैयार है। उन्होंने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कुमाऊं मंडल के 200 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। स्थापना दिवस पर नृत्य और नाटक से किया मंत्रमुग्ध। राष्ट्रीय संगोष्ठी में दून में जुटेंगे 11 राज्यों के विशेषज्ञ व शोधार्थी। विज्ञान महोत्सव में 650 बाल विज्ञानी दिखाएंगे प्रतिभा। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से 3 दिवसीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राज्य स्तरीय विज्ञान महोत्सव आज से श्री गुरु राम राय लक्ष्मण इंटर कॉलेज में शुरू होगा, जिसमें राज्य भर की 650 बाल विज्ञानी अपने मॉडल के माध्यम से प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा विज्ञान ड्रामा में भी शामिल होंगे। इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने महोत्सव के सभी प्रभारियों को बेहतर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। उत्तराखंड की संस्कृति और विकास पर मंथन किया। हल्द्वानी में जल्द बनेंगे ऑडिटोरियम। शिक्षकों को अनिवार्य रिटायरमेंट की तैयारी, तो गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षक कार्मिकों को VRS देने की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। शिक्षा मंत्री आज देंगे शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, तो शिक्षा विभाग को शुक्रवार को करीब 150 और नए शिक्षक मिल जाएंगे। शुक्रवार दोपहर नरूखेड़ा स्थित SCRT सभागार में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत नव चयनित बेसिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। अपर निदेशक बेसिक रघुनाथ लाल आर्य ने बताया कि बाकी शिक्षकों को जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। पानी के बिल हड़पने वाला बर्खास्त हुआ। बिना अवकाश गायब 2 शिक्षक निलंबित हुए। रेखा आर्यन ने की मांडविया से मुलाकात। अब 3000 में दून से पहुंचे जाएंगे गोचर। तो गोचर उत्तरकाशी के जोशियाड़ा के लिए हवाई सेवा का CM पुष्कर सिंह धामी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। तो 50 मिनट पहुंचने में लगेंगे। तो देहरादून के सहस्त्रधारा से गोचर के लिए सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन हेली सेवा उपलब्ध रहेगी। पवन हंस का हेली सुबह 9:30 बजे सहस्त्रधारा से 10:20 पर गोचर पहुंचेगा और सुबह 10:40 पर गोचर से 11:30 बजे सहस्त्रधारा देहरादून पहुंचेगा। हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग के लिए booking.pawanhans.co.in और संपर्क के लिए टोल फ्री नंबर 180018033649 भी जारी किया है। महाराष्ट्र से बुलाए गोताखोर। नई PCS प्री परीक्षा 29 जून को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 23 भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, जिसमें से माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रधानाचार्य भर्ती स्थगित हुई है। इस कैलेंडर में नई PCS व लोअर PCS भर्ती की प्री परीक्षा की तिथियां बताई गई हैं। कई नई भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन तो जारी नहीं हुए, लेकिन आयोग ने इनकी संभावित तिथियां जारी कर दी हैं। आयोग के सचिव गिरिराज सिंह रावत की ओर से जारी सूचना के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा विभाग की परीक्षा अग्रिम आदेश तक स्थगित रखने की जानकारी दी गई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो IDBI बैंक में 1000 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। CDEC में 22 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 1 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। MTS LDC के 16 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। TISS में 33 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। NIRD एंड PR में 14 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस के
13 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भर जाएंगे। इंटरव्यू 11 और 12 नवंबर को होगा। 124 असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 640 मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 26 रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 13 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड में 188 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तरकाशी निवासी वन्य जीव तस्कर धरा गया, तो उत्तराखंड एसटीएफ व वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की टीम ने आरोपी को दबोचा। वही खबर विकास नगर से बस की टक्कर से युवक युवती घायल, तो सैसपुर क्षेत्र में देहरादून पाटवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस की टक्कर से बाइक सवार युवक और युवती घायल हो गए। स्कूल से अनुपस्थित रहने पर 2 शिक्षकों को किया निलंबित। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटी डोभालो के 2 शिक्षकों को स्कूल से अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने निलंबित करने के आदेश दिए हैं। ओवरलोड 3 बसों का चालान किया गया। शादी का झांसा देकर उत्तरकाशी की युवती से दुष्कर्म मुकदमा, तो शादी का झांसा देकर उत्तरकाशी निवासी युवती से देहरादून में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर डांडवाला कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। युवती ने बताया कि वह पिछले 1.5 वर्ष से वह करणपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है। पढ़ाई के लिए वह एक लाइब्रेरी में जाती थी, जहां उसकी मुलाकात राजेंद्र चौहान निवासी करणपुर के साथ हुई। आरोपित ने धीरे धीरे उसके साथ नज़दीकी बढ़ाई और शादी का प्रस्ताव रखा। 16 अक्टूबर की रात को आरोपित किसी बहाने से उसे अपने कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। आरोपित ने धमकी दी कि यदि घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। पीड़िता ने बताया कि डर के मारे उसने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। अब हिम्मत करके उसने अपने पिता को घटना की जानकारी दी। चिकित्सकों के व्यवहार पर जताई नाराजगी। गर्भवती का रास्ते में हुआ प्रसव, तो ऋषिकेश से खबर आई है। दुर्घटना नियंत्रण को संयुक्त रोटेशन के साथ आज होगी बैठक। ढोल नगाड़ों की गूंज और छठी मैया की जयकारे, तो हरिद्वार से हर की पौड़ी समेत अन्य घाटों पर व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। पत्नी की हत्या के आरोपी का नहीं लगा कोई सुराग। दोस्तों पर युवक की हत्या का मुकदमा। बालकों की कुश्ती प्रतियोगिता होगी। छात्र चुनाव न होने में हमारी गलती नहीं, तो छात्र चुनाव में देरी के आरोप के नोटिस पर 4 विश्वविद्यालय के कुलसचिवों ने सरकार को भेजा जवाब। कुमाऊं के 5 जिलों को मिले 177 शिक्षक, तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भीमताल में गुरुवार को आयोजित समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री रणधर सिंह रावत ने कुमाऊं मंडल के 177 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ओबीसी आरक्षण 15 दिन में जारी कर देंगे अध्यादेश। बागेश्वर में झुलसे 4 लोगों की अस्पताल में मौत, तो तहसील के ग्राम रणकुणी में धनतेरस पर झुलसे 4 लोगों की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। 3 अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी है। शिक्षकों से तबादलों के लिए विकल्प मांगे, तो एलटी कैडर शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने गुरुवार को अंतरमंडलीय तबादले के इच्छुक शिक्षकों के आवेदन पत्र मांगे हैं। साहब हमने वर्दी सिलवा ली, नियुक्ति कब मिलेगी? तो वन आरक्षी परीक्षा में चयनित सैकड़ों उम्मीदवार गुरुवार को भी वन मुख्यालय के गेट पर धरने में बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने वन अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पूछा कि उन्होंने वर्दी सिलवा ली है, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं मिली। नियुक्ति मिलने तक वे वहीं धरने पर बैठे रहेंगे। हाईकोर्ट में ऑनलाइन काउंटर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो पुलिस विभाग में हाईकोर्ट में ऑनलाइन काउंटर दाखिल करने की प्रक्रिया प्रदेश के सभी जिलों में शुरू हो गई है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर भ्रमित न हो कर्मचारी। पहले सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत के गांव की सड़क मंजूर। स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून और पिथौरागढ़ की जीत हुई। इलाज के दौरान युवती से छेड़छाड़ में डॉक्टर को 2 वर्ष का कारावास हुआ। तो देहरादून से खबर है, सुभारती अस्पताल में उपचार के दौरान युवती से छेड़छाड़ के दोषी डॉक्टर को कोर्ट ने 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। एमबीबीएस छात्रों के 12वीं में पीसीबी में कितने नंबर थे?
लंदन में देखी उत्तराखंड की संस्कृति की झलक। कार की डील कर शोरूम वालों ने 28 लाख की धोखाधड़ी की। हिरन की कस्तूरी और 2 पंजों के साथ आरोपी धरा गया। पर्वतीय क्षेत्र में परिवहन नेटवर्क को चाहिए 600 नई बसें। गैरसैंण मेले में प्रीतम जागरों पर नाचे लोग। बैकुंठ चतुर्दशी मेले की तैयारियां समय पर पूरी करें तो श्रीनगर में 14 नवंबर से शुरू होने वाले बैकुंठ चतुर्दशी मेले को लेकर गुरुवार को डीएम ने बैठक की। नैनबाग में गढ़वाली कुमाऊनी गीतों ने बांधा समा। गोपेश्वर में उल्लास के साथ मनाया छठ पर्व। बद्रीनाथ में पंच पूजाएं 13 से होंगी। दफ्तरों में अनुपस्थित मिले 75 कर्मचारी। तो हरिद्वार से खबर आई है। ज्वालापुर में चरस समेत एक दबोचा गया। बीएस तोमर बने कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष। डीओ ने शिक्षकों के प्रमोशन की मांग उठाई। कमांडो के परिवार का दर्द देख सबकी आंखें भरी। तो संदिग्ध हालत में गोली लगने से दिग्वंत कमांडो का पार्थिव शरीर सुबह बिंदु खता पहुंचा। सरकारी स्कूलों में उर्दू की किताब का नाम बदलेगा। तो कक्षा 1, 2 और 3 में इब्तदाई के बजाय शहनाई और सितार होगा पुस्तक का नाम। जीवन प्रमाण पत्र अब घर बैठे बनेगा। बॉबी पर कार्रवाई को सचिवालय में आधे दिन कार्य बहिष्कार का ऐलान। तो सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के साथ अभद्रता, जान से मारने की धमकी देने और उनके स्टाफ के साथ मारपीट के मामले में सचिवालय संघ समेत सभी घटक संघों ने कड़ा विरोध किया। संघ ने बॉबी पवार और उनके 2 साथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को सचिवालय में आधे दिन 1 बजे तक कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। मुख्यमंत्री धामी से मिली आईएएस एसोसिएशन। तो उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर सचिवालय में अभद्र व्यवहार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कहा कि सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से हुए दुर्व्यवहार के मामले में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए। जनप्रतिनिधि के नाते गया सचिवालय। तो सचिवालय में ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने के आरोप से घिरे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा। बॉबी पवार ने सारे आरोपों को नकारते हुए कहा कि वे ठेकेदार नहीं हैं जो टेंडर के लिए सचिव के पास गए हों। वे एक जनप्रतिनिधि हैं और उसी नाते सचिव के पास कुछ सवाल लेकर गए थे। सोशल मीडिया पर जारी बयान में बॉबी ने साफ कहा कि जो उन पर टेंडर के लिए सचिवालय जाने का आरोप लगा रहे हैं वो ये बताएं कि क्या बॉबी पवार कहीं ठेकेदारी करता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में कोई कानूनी कार्रवाई बनती है तो सरकार करे। बॉबी ने साफ कहा कि उन्हें महासू देवता की सौगंध है कि अब वे खुद पर लगे इन गंभीर आरोपों के खिलाफ मजबूती से ये लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि वे 1.5 लाख लोगों के जनप्रतिनिधि हैं। इसी नाते वे यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार यादव के सेवा विस्तार का पत्र सचिव से मांगने गए थे। उनका आरोप है कि पत्र मांगने पर सचिव ने उन्हें साफ कहा कि सेवा विस्तार का पत्र नहीं दे सकते। इसी बात को लेकर उनका सचिव से कुछ विवाद हुआ। उन्होंने साफ कहा कि किसी अधिकारी के सेवा विस्तार की जानकारी मांगना हर उत्तराखंडी का अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि सचिव के कार्यालय में सीसीटीवी है जो वीडियो सार्वजनिक करें। इसके बाद अगर बॉबी पवार की कहीं गलती पाई गई तो सरकार जो चाहे कार्रवाई करे। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, कार्रवाई की नज़ीर पेश करें। तो उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन ने मुख्य सचिव राधा रतोड़ी से मिलकर सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से अभद्रता करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई सुनिश्चित कराने को मुख्य सचिव को पत्र सौंपा। हड़ताल को लेकर अस्पताल में अलर्ट। गौरव सेनानी ने ओआरओपी के 10 साल पूरे होने पर काला दिवस मनाया। निर्माण कार्य 15 दिसंबर तक होंगे पूरे। उत्तराखंड में 13 मॉडल सौर गांव बनेंगे। बसों के कमज़ोर ढांचे पर जीवन का भार। बस समेत 19 वाहन सीज कर 90 का किया चालान। 2 की जगह 4 सवारी लाद कर फराटा भर रहे टेम्पो ऑटो चालक।
6 वाहन सीज, 96 का चालान। तो रुद्रपुर से खबर है, हल्द्वानी जा रही निजी बस का रेडिएटर फटा, महिला झुलसी। उत्तरकाशी धार्मिक स्थल मामले में 1 दिसंबर को महापंचायत होगी। पैठानी बाजार खुला, एक खेमे की दुकान रही बंद। 3 आरोपियों को 4 धाराओं में जमानत। उत्तरकाशी की युवती से दून में दुष्कर्म मुकदमा दर्ज हुआ। उत्तरकाशी में 1 करोड़ की धोखाधड़ी में 2 धरे गए। बेतालघाट रामगढ़ की उधड़ी सड़कों पर पैराफिट तक नहीं। फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर दौड़ रहे अनफिट वाहन। तो अल्मोड़ा और बागेश्वर से चली केमू की 3 बसें टूटी कमानी पर सवारी लेकर पहुंच गई काठगोदाम। आखिर किसकी गलती से हुई 136 मौतें। पहाड़ में बस ही नहीं ट्रक भी ओवरलोडेड हैं। कैचीधाम बाईपास के काम में तेजी लाएं। देहरादून से उत्तरकाशी और गोचर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं आरंभ हुई। कुमाऊं के 5 जिलों को मिले 200 शिक्षक। तो उच्च शिक्षा मंत्री ने भीमताल डायट में बांटे नियुक्ति पत्र। बोले प्रदेश में 10,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी। लैब टेक्नीशियन की भर्ती होगी। तो मंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द सीएससी और पीएससी में डॉक्टरों, लैब टेक्नीशियन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। चुनाव कराने की जिद पर अड़े छात्र नेता। 51 छात्रियों ने दी प्रवेश परीक्षा। एसएसबी इंस्पेक्टर के हादसे में मौत, साथी घायल हो गया। इंस्पेक्टर कोठारी ने बेटी से कहा था मन लगाकर पढ़ो। सचिव से अभद्रता पर एसोसिएशन खफा, संघ का कार्य बहिष्कार आज। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र आज देंगे। तो प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों के लिए चयनित 4 जिलों के अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नियुक्ति देने की मांग को लेकर के धरना दिया। तो वन मुख्यालय पर वन आरक्षी भर्ती की वेटिंग लिस्ट के लिए अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग देने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया और धरना दिया। राष्ट्रीय खेल हाई पावर कमेटी आज लेगी निर्णय। स्कूल से नदारद प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापिका निलंबित हुए। तो नई टिहरी से खबर आई है। निकाय चुनाव में अब फंसा केदारनाथ उपचुनाव का पेंच। रेमकी ने जो किया नेकोफ ने भी वही दोहराया और बढ़ गया कूड़े का पहाड़। आज सीएम भर्ती मरीजों से करेंगे मुलाकात। प्रदेश की राजधानी 24 साल में नहीं पहुंचा हर घर पानी। बस में बिना टिकट मिले यात्री परिचालक को रूट से हटाया। अश्लील हरकत के दोष में डॉक्टर को 2 साल की सजा हुई। स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून और पिथौरागढ़ बने विजेता। यमुनोत्री धाम में लगी गंदगी के ढेर। 5 माह में मोटर मार्ग बंद, ग्रामीण पैदल नाप रहे दूरी। युवती की अश्लील फोटो प्रसारित करने वाले को जेल हुई। तो पौड़ी से खबर आई है। युवती की अश्लील फोटो वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के आरोपित युवक को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। क्षेत्र के गांवों में गुलदार की बढ़ती चहलकदमी से सहमे ग्रामीण। तो श्रीनगर से खबर आई है। घायल ही नहीं, कुमाऊं के 4 जिलों में लाशें भी हो रही रेफर। महिला से अभद्रता करने वाले 2 युवकों पर केस दर्ज किया। तो रामनगर से खबर आई है। बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की मुहिम का सारथी बना रही पूनम। जोहार महोत्सव में होंगे पर्वतीय संस्कृति की विविधता के दर्शन। 23 साल के बाद कुमाऊं में रिश्वतखोरों को पकड़ने का टूट गया पुराना रिकॉर्ड। निकाय की तैयारियां पूरी, अब चुनावी घोषणा का इंतजार है। स्टेडियम की छतों की सीलिंग उखड़ी, दीमक खा रही दीवारें। प्रदेश सरकार छात्र चुनाव कराने को तैयार। संविदा विशेष श्रेणी में कर्मियों के नियमितीकरण को संघ एकजुट। तो उत्तरांचल परिवहन मजदूर संघ की मंडल बैठक में हुआ मंथन। बागेश्वर में खाई में गिरी कार, लाइनमैन की मौत हो गई।
हवाई सफ़र ने यात्रियों को दिल्ली से पिथौरागढ़ 1.25 घंटे में पहुंचाया। शीतकालीन गति स्थल में विराजमान हुई डोली, 1.5 माह बाद भी हाईवे से नहीं हटा मलबा। फैक्ट्री में गैस रिसाव में लगी आग, 11 झुलसे। कोसी दूर खड़ी थी एम्बुलेंस, जंगल में प्रसव। प्रगति के पथ पर दौड़ रहा विकास का रथ, राज्य गठन के 24 साल में उत्तराखंड प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 24 साल में खुले 8 नए सरकारी विश्वविद्यालय। ऋषिकेश में एम्स, यूएस नगर में बनेगा सैटेलाइट सेंटर। जौलीग्रांट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है। रोजगार के अवसर बढ़े और महिलाओं की भागीदारी। हरिद्वार से खबर है, दफ्तरों में 250 अधिकारी और 68 कर्मचारी नदारत मिले। शिक्षिका से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के प्रयास में प्रधानाध्यापक को जेल हुई। तो रोशनाबाद से खबर आई है।